हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज सीखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाइकांक। इकाइकांक होता कैसे, क्या है, निकाला कैसे जाता है, ये कुछ पॉइंट्स आज अपन सीखेंगे मेरे भाई। देखिए, पहले तो बेसिक से देखिए इकाई अंक होता क्या है। मैंने आपको एक नंबर लिख दिया, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा कि भाई इकाई का अंक है क्या। तो मेरे भाई ये जो इकाई का अंक है ना, ये पीछे वाला नंबर होता है, यानी लास्ट नंबर। इकाई अंक क्या होता है? लास्ट नंबर। तो आंसर कितना आ गया? 5। ठीक है। इसी प्रकार आपसे ऐसे भी पूछ लेगा, बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 डैश 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 80। ठीक है। इसका ऑप्शन दे रखेगा भैया आपको 1, 2 और डी में आपको इसने दे दिया 3। ये पूछेगा कि इस क्वेश्चन का इकाइकांक क्या है। तो मेरे भाई हमें पहली वाली संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहां से हमें ओनली पीछे वाले नंबर से ही मतलब है। देखिए, यहां 4 है तो अब क्या आएगा? ये मान लो 84 है तो क्या आएगा? 85। 85 के बाद क्या आएगा? 86। ऐसे चलता जाएगा। तो हमें 8 से तो कोई मतलब नहीं। देखिए, 2 इधर आ रहा है और 5 इधर आ रहा है। जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है मेरे भाई? 0। और 0 का अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आता है? लास्ट में 0। तो इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? 0। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इकाई अंक क्या होगा लास्ट का? 0। अगर किसी भी संख्या में 5 और 2 आ जाए और उसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो वह संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है मेरे भाई? 0। ठीक है। आगे देखिए, देखिए मेरे भाई पावर बेस्ड क्वेश्चन। जिस नंबर पे पावर होती है उसका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है? देखिए, मान लेते हैं 5 की पावर 6, तो इसका इकाई का अंक कैसे निकलेगा? देखिए, 6 का मतलब क्या होता है? ये 5 की पावर 6, इसका मतलब है कि 5 को 6 बार लिखा अपन ने। ठीक है, 5 को 6 बार लिखा। ये कितना आ गया? 25। ये कितना आ गया? 25। और ये कितना आ गया? 25। ठीक है। आगे वाले नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। ये कितना आ गया? 25 और ये 5। आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं। ये कितना आ गया? 25। अब अपने लास्ट में कितना आया? 5। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 5। यानी 5 की पावर 6 का इकाई का अंक क्या होगा? 5। ठीक है मेरे भाई। तो कुछ केस है वो आप देखिए। पहले भाई 5 का रूल आप उतारिए। देखिए, 5 की पावर 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 आता है। क्या आता है? 5 आता है मेरे भाई। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 आता है। जैसे मैंने लिख दिया 125 की पावर 2 5 6 7 9। ठीक है।
अब हमें कुछ नहीं देखना है, 12 को देखना नहीं है, नीचे का 5 वाला, ये पीछे का 5 नंबर देखना। अब हमें ये पता है 5 की पावर 2, 5, 6, 7, 9 है, तो इकाई अंक क्या आना है इसका 5। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा 5। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 6 की, लिखिए 6 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आता है मेरे भाई, इकाई अंक हमेशा 6 आता है। 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 6 आता है। देखिए 6 की पावर मान लेते 1, क्या आया 6, 6 की पावर 2 कितना आया 36, तो इकाई अंक कितना आया मेरे भाई 6। ठीक, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मानो आप, 6 की पावर 3 मानते हैं, यानी 6 को 3 बार लिखेंगे मेरे भाई, क्या आएगा 36, फिर 6 आ गया, फिर 36 आ गया, यानी कितना आया मेरे भाई 6। यानी 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा कितना आता है हमारे पास 6 ही आता है। तो 2 रूल तो आपको ये पता चल गया। इसी प्रकार 0 का रहता है, इसी प्रकार 0 का रहता है, यानी जैसे 10 आ जाए या 0, तो मेरे भाई इनकी पावर कुछ भी हो, 10 या 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है भी हो, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा 0। वो कैसे, देखिए 10 की पावर अगर मान लेते हैं 5, तो इसका मतलब 0 को 5 बार लिखा है, तो यानी लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो इकाई अंक क्या आएगा मेरे भाई 0। आई बात समझ में। ये 5, 6 और 10 या 0 का नियम है। अब देखते हैं 2, 3, 4, अपने पास 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं 4 और 9, 4 और 9। ठीक है मेरे भाई, यहां कितना आ गया, पहले हमने 4 लिखा, अगर इवन है पावर और ओड है पावर, इवन पावर है और ये ओड पावर है। अगर मेरे भाई 4 की पावर, इवन का मतलब होता है सम और ओड का मतलब विषम। अगर मेरे भाई 4 की पावर इवन है, इवन का मतलब अगर 4 की पावर 2 है, या 4 की पावर 4 है, या 4 की पावर 6 है, या 4 की पावर 256 है, ठीक है, तो हमेशा इस केस में क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, वो कैसे, देखिए 4 की पावर अगर 4 कर लेता हूं मैं, यानी 4 बार लिख दिया 16, और ये भी 16, ये एक से कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। 16 6 36, यानी लास्ट में कितना है 6। अगर 4 की पावर एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है हमेशा 6 आता है। अगर 4 की पावर एक ओड नंबर है, क्या है मेरे भाई ओड नंबर, यानी विषम नंबर, यानी 4 की पावर 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरे भाई 4, तो यूनिट डिजिट क्या आता है मेरे भाई 4 आता है। ठीक है, क्या आता है यूनिट डिजिट 4 आता है। अगर 4 की पावर 3 है तो क्या आएगा मेरे भाई, ये एक ओड नंबर है, तो क्या आएगा 4 ही आएगा। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितने हो गए 16, 6 चौक 24, क्या आ गया मेरे भाई 4। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 9 पे, अपन बात करते हैं 9 पे। इवन
और ओड। ठीक, अगर 9 की पावर एक इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई 1। वो कैसे देखिए, अगर 9 की पावर मान लेते 2 है तो क्या आएगा 9 इंटू 9 यानी 81, तो लास्ट में कितना आ रहा है 1। ठीक है, अगर 4 मान के देखिए आप 81 और इधर भी 81, हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, 1 1 से 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो मेरे भाई अगर 9 की पावर 9 की पावर एक इवन नंबर यानी सम संख्या है तो हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक है, अगर ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर है, अगर ओड नंबर पावर है तो हमेशा क्या आता है 9 ही आता है। क्या आता है हमेशा 9 ही आता है। ठीक है, ये आप 2 पॉइंट है, इनको अच्छे से देखें मेरे भाई, या कॉपी में उतारें। देखिए ओड नंबर का मतलब क्या है, 9 की पावर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्या आ गया 9। अगर 3 मानते हैं तो देखिए क्या आएगा 81 और ये 9, तो 8 से कोई मतलब नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई 9 से क्या कितना आ गया मेरे भाई 9। ठीक, आई बात समझ में। अब आगे देखिए, देखिए भाई कुछ ऐसे नंबर हैं जो 4 की साइकिल फॉलो करते हैं, 4 की साइकिल सिटी फॉलो करना। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर हैं जो 4 की साइकिल सिटी फॉलो करते हैं, जैसे 2 3 7 और ये 8। देखिए आप 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे भाई 2, ये 4, ये 8, ये 16 और ये 32। ठीक है, तो मेरे भाई आपने एक चीज नोटिस की, ये 2 की साइकिल सिटी फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ 2 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना है 2। इसका मतलब ये है 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद वो सेम नंबर यूनिट डिजिट सेम आता है। इसी प्रकार 3 भी, अभी मैं समझाऊंगा मेरे भाई। इसी प्रकार 3 भी साइकिल सिटी फॉलो करता है। देखिए आप 3 की पावर 1 कितना आ रहा है 3, और 4 नंबर के बाद 4 पावर के बाद 3 की पावर 5 लेने पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे भाई 3। ठीक है, इसी प्रकार 7 भी करता है मेरे भाई। देखिए 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 कितना आ गया 49, 7 की पावर 3 कितना आ गया 3 4 3, 7 की पावर 4 कितना आ गया 20 41, और 7 की पावर 5 कितना आ गया 16 87। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए यहां भी 7 आ गया और 5 4 नंबर के बाद फिर से 7 आ गया। इसी प्रकार 8 का नियम है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 7 की पावर 5, ठीक है 7 की पावर 5 ले ली, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 का नियम फॉलो करता है। तो मेरे भाई 7 की पावर 1 का भी वही यूनिट डिजिट 7 आएगा और 7 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये 4 का नियम फॉलो करता है तो इसकी पावर में 4 का भाग लगा देते हैं। क्या आ गया शेषफल 1 आ गया। एक जो शेषफल आया है, रिमाइंडर आया है, वो क्या होगा इस 7 की पावर होगा। और 7 की पावर 1 कितना होता है मेरे भाई 7, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 7।
ठीक है। इसी प्रकार 7 की पावर अगर 256 ले लेते हैं अपन, 7 की पावर क्या ले लें, 256। तो मेरे भाई इसमें अगर 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देने पर 4 का भाग दो, भाग क्या पूरा पूरा जा रहा है, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो फिर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 7 की पावर 4 कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं 7 की पावर 4 कितना होता है, ये कितना आ गया 49 और ये कितना आ गया 49 और 9 का 9 से मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट में कितना आ गया 1। ठीक है, 7 की पावर 4 कितनी आई 1, तो 7 की पावर 4 कितनी आई 1। ठीक है, अगर यहां पर 9 होता, ठीक है, तो मेरे भाई 4 से भाग देते तो मेरे भाई कहां तक जाता, ये 16 तक जाता, 3 क्या बच जाता, रिमाइंडर बच जाता। तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आता मेरे भाई, 3 ही आ जाता। ठीक है, आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन दे दीजिए आप, अगर ऐसे दे दे 1747 की पावर दे रखी है 2679। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। देखिए आगे वाले नंबर से तो कोई मतलब नहीं है हमें तो खाली पीछे वाले नंबर से मतलब है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड किया तो मेरे भाई 24 बार तो ये जा रहा है, 24 बार जा रहा है, 2 बच गया। ठीक है, फिर से ये 24 बार जा रहा है मेरे भाई, 3 बच गया। फिर ये 36 बार जा रहा है मेरे भाई, क्या बच गया शेष, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3। और रिमाइंडर अगर 3 आ गया तो इस 7 की पावर अपने पास 3 आ गई, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास, लास्ट में 3 आ गया। क्या आएगा 3। तो कुछ नंबर हैं जो 4 की साइकिलिसिटी फॉलो करते हैं। देखिए फुल फॉर्म भी लिखिए, किसी भी संख्या की पावर में 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है किसी भी संख्या की पावर में 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे पावर मानते हैं और यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। अगर कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष नहीं बचे तो पावर 4 मानी जाती है। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में। किसी भी संख्या यानी कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सभी में क्या है, उनकी पावर में 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसी को ही अपन पावर मानेंगे और जो शेष नहीं बचा तो उनकी पावर 4 हो जाएगी। देखिए मैं एक एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। मान लेते हैं भाई मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने यहां लिख दिया हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये पता है 4 आ गया, 4 की पावर कितनी है 2173। ठीक है, 2173 है। तो 4 की पावर अगर ओड नंबर हो तो मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट कितना आना है मेरे भाई, 4 की पावर एक ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आना है, हमेशा 4 ही आना है।
तो ये चीज मैंने आपको बताया। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। जिसको ये रूल नहीं पता वो पावर में 4 का भाग लगा के देखिए। मेरे भाई 20 बार जा रहा है ये, 20 एक बच गया, 16 बार एक बच गया, 4 का भाग दिया 12 एक बच गया, यानी शेषफल कितना आ गया मेरे भाई, रिमाइंडर 1 आ गया। तो 4 की पावर 1 हो गई, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे भाई 4। ठीक है, आई बात समझ में। तो किसी भी नंबर, यानी किसी भी नंबर में, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैंने यहां पे 2 मान लिया, 72 मान लेते हैं, तो मेरे भाई 4 की पावर एक इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें शेषफल 1 बच रहा था, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पावर क्या मानेंगे 4 मानेंगे। 4 की पावर 4, तो कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 16, और 6 का जब 6 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 36। लास्ट में पावर यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई 6। क्या आ गया लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है कोई आम क्वेश्चन नहीं है जिसे आप चूज के फेंक दोगे। ये यूपीएससी सीसेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी आईएएस में यदि 3 की पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सभी नंबर 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं, यानी 2019 में 4 का भाग दो, 20 बार तो पूरा जाएगा। ठीक है, फिर 19 में अगर दे रहे हो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है अपने पास, रिमाइंडर बच रहा है 3, तो यानी 3 की पावर 3 आ गया, उसको डिवाइड करना है अपन को 10 से, तो 3 की पावर 3 आ गया, तो कितना आ गया 27, और 27 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई 20 प्लस 7, यानी ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो शेष फल क्या बच रहा है हमारे पास 7, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेषफल क्या बच गया 7, यानी रिमाइंडर कितना बच गया इसका 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 का इकाइकांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे वाला नंबर देखना है 7, आगे वाले से कोई मतलब नहीं। 7 की पावर 19 है, और ये जो पावर है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर 4 की यानी 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है, यानी 19 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 2 आते हैं, एक तो 3 आता है और एक -1 आता है। ठीक है, 3 रखेंगे तो मेरे भाई फिर उसकी पावर 23 और उसकी पावर 29 यानी 29, तो मेरे भाई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हमें क्या रखना पड़ेगा -1। -1 कैसे आया भाई, एक बार इसमें 1 जोड़ा और एक बार माइनस किया, तो ये 20 तो कंप्लीट भाग हो जाएगा, क्या बच गया -1। तो 7 की पावर -1 है, और इसकी पावर क्या है 23, और 23 की पावर 29। 23 की पावर क्या आ गई 29 यानी 29। तो मेरे भाई पावर है 1 है, इसकी पावर क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर यानी विषम संख्या, यानी -1 की पावर मान लेते हैं 3 है, तो क्या आएगी, ऐसे ही तो लिखोगे 3 बार, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया प्लस का साइन, फिर से माइनस का हो गया तो -1 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 7 की पावर -1 ही आनी है। ठीक है, अब मेरे भाई जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया था इस पावर को, तो कभी भी यूनिट डिजिट क्या होता है, माइनस में नहीं निकलता, नेगेटिव साइन नहीं देता। तो इसमें अगर 4 से डिवाइड करा है तो 4 को ऐड कर देंगे, तो क्या बचेगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है हमारे पास 3। क्यों, 7 की पावर 3 कितनी होती है मेरे भाई 343, और लास्ट में कितना आ रहा है 3, तो यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 3। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक कौन सा नहीं हो सकता भाई, 8 नहीं हो सकता।
तो मेरे भाई कभी भी 2, 3 और 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आता। ये नंबर कभी नहीं आते किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ये नंबर नहीं आते। करने पर यह नंबर नहीं आते, नहीं आते। ठीक है, जैसे मेरे भाई 2 का वर्ग किया कितना आ गया मेरे भाई 4 आ गया। 3 का वर्ग किया कितना आ गया 9 आ गया। 4 का वर्ग किया कितना आ गया 16 आ गया। 5 का वर्ग किया कितना आ गया 25 आ गया। 6 का वर्ग किया मेरे भाई 36 आ गया। 7 का वर्ग किया 49 आ गया। 8 का वर्ग किया मेरे भाई 64 आ गया। 9 का वर्ग किया मेरे भाई 81 आ गया। और 10 का वर्ग किया मेरे भाई 100 आ गया। ठीक है, कभी भी इनके लास्ट में ना तो 7 आया, ना 8 आया, ना 2 आया और ना 3 आया। देख सकते हैं आप, ये देखिए लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई ये क्वेश्चन, इसका इकाई अंक फाइंड करना है। देखिए मैंने कहा था अगर 5 की पावर कोई भी नंबर हो तो हमेशा 5 ही आएगा लास्ट में, ऐड कर रखा है। अब देखिए कोई भी नंबर 4 की साइकिल सिटी फॉलो करता है, यानी 3 है लास्ट में, इसको भूल जाते हैं। 3 की पावर 4, 6, 9 है। इसको डिवाइड किया तो मेरे भाई क्या जाएगा, 4 से तो पूरा कैंसिल हो गया, 68 बार जा रहा है, यानी 1 बच गया। 3 की पावर 1 कितनी होती है मेरे भाई, मेरे भाई हमेशा 3 ही आती है। ठीक है, मल्टीप्लाई। यहां देखिए मेरे भाई 9 की पावर 1 क्या है, इवन नंबर है। तो मैंने आपको बताया था अगर 9 की पावर 1 इवन नंबर होता है तो हमेशा क्या रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, अब आप देखिए 4 की पावर 1 ओड नंबर है। तो मैंने आपको बताया था अगर 4 की पावर 1 ओड नंबर हो तो क्या आएगा, ये देखिए यहां से ये भूल जाइए आप। 4 की पावर 1 ओड नंबर है तो क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, और 7 की पावर, ये आगे वाला नंबर भूल दिए, 7 की पावर 335। तो मेरे भाई भाग देंगे, अगर तो भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं तो इस नंबर में दिया 1 बार, 12 बार, यानी 15, 12, यानी 3 रिमाइंडर बच गया। 3 रिमाइंडर बच गया तो 7 की पावर 3 कितनी होती है मेरे भाई 343। लास्ट में कितना आ रहा है मेरे भाई 3 आ रहा है। 7 की पावर 3 क्या होते हैं 343, यानी 3 आ गए। ये कितने हो गए 8। अब देखिए ये तो -3 आएगा। ठीक है, तो -3 आ गया। कभी भी यूनिट डिजिट मेरे भाई माइनस में होती नहीं है। ठीक है, या तो इसके आगे कुछ नंबर रहा होगा, यानी 11 में से 4 माइनस किया, क्या आ गया मेरे भाई 7। या फिर -3 में अगर 10 ऐड करते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई 7। -3 में या तो 10 ऐड या फिर इधर कुछ नंबर मान के, यानी कुछ भी नंबर रहा होगा, हमने तो 11 मान लिया, 11 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आ गया मेरे पास 7 बच गया। और ये 3, ये कितने आ गए मेरे भाई 6, 56, और ये 3। और 3 का जब 6 से इंटू होगा क्या आएगा 18, यानी लास्ट में कितना आएगा इस यूनिट डिजिट के 8, क्या आएगा 8। ठीक है, आगे देखिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 11 की पावर 11 प्लस 12 की पावर 12 प्लस 13 की पावर 13 और 14 की पावर 14 प्लस 15 की पावर 15 का इकाई का अंक फाइंड करना है। देखिए भाई ये 1 है, 1 की पावर 11 है। अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आता है सेम ही आता है, यानी 1। अब 2 की पावर कितनी है मेरे भाई 12, 4 से भाग दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो 2 की पावर क्या मानेंगे अपन 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 16, तो 16 में लास्ट में कितना आ रहा है 6। ठीक है, 3 की पावर 13 की पावर 13 है तो मेरे भाई 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी 3 की पावर 1 कितनी होगी मेरे भाई, तो हमारे पास क्या आएगा 3, यानी 3 आ गया। अब 4 की पावर मैंने आपको बताया था अगर एक इवन नंबर है तो हमेशा 6 आता है।
और 5 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा कितना आएगा मेरे भाई, 5 ही आएगा। ठीक है, देखिए 10 पूरा कैंसिल, ये कितने आ गए 11, 11 में लास्ट में कितना आ रहा है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए भाई, इस नंबर का इकाई का अंक फाइंड करना है। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, तो इसी प्रकार 98 की पावर 5। देखिए सबसे पहले यहां कितना आएगा, 1 की पावर 5 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, 2 की पावर 5, अब 5 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2। इसी प्रकार यहां कितना आएगा 1, तो क्या आएगा 3, यहाँ 4, इसी प्रकार चलते चलते 98 पर अपन आ जाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये क्या बन गई, प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया। भाई देखिए 98 में भी अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1, और लास्ट में क्या आएगा 98 की पावर 1, तो 98 आएगा। ठीक है, ये क्या बन गई, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैंने क्या समझाया था पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो मेरे भाई n की वैल्यू कितनी जा रही है, 98 तक नंबर है, 98 इंटू 99, क्यों 98 प्लस 1 और इसमें 2 से डिवाइड, ये कितना आ गया मेरे भाई 49। ठीक है, 9 का 9 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 1। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। ठीक है, यानी 8 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में, 98 टर्म आएंगे। ठीक, इसी पे बेस एक और क्वेश्चन देखिए। 1 की पावर 1 2 2 प्लस 2 की पावर 1 2 2 प्लस 3 की पावर 1 2 2 प्लस 4 की पावर 1 2 2, चलते 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 1 2 2 की पावर 1 2 2। ठीक है, इकाई का अंक फाइंड करना है, इकाई का अंक। क्या आएगा मेरे भाई, देखिए 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 120 बार जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, यानी 1 की पावर 2, और इसमें भी सेम आएगा 2 की पावर 2, इसमें भी सेम आएगा 3 की पावर 2, इसमें भी सेम आएगा 4 की पावर 2, और चलते चलते 1 2 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। यही था, अगर याद हो तो पीछे की क्लासेज आपने देखी है। तो मेरे भाई n की वैल्यू कितनी है, टोटल टर्म कितने हैं 1 2 2 1 2 2। ठीक है, यहां कितना आएगा मेरे भाई, यहां आएगा 1 2 3, और यहां कितना आएगा मेरे भाई 1 2 2 का कितना आएगा, भाई 4 2 4 4 प्लस 1 245, और भाग में आ गया 6। देखिए भाई 2 से काटोगे 6 और 1 61 बार जा रहा है, ये कितनी बार गया 3 बार। इसको काटा मेरे भाई कितनी बार जा रहा है 4 और 1 41, तो लास्ट में कितना आ रहा है मेरे भाई 1 इंटू 1 इंटू 5, और लास्ट में कितना आ गया 5, तो यूनिट डिजिट भी कितना आएगा इस नंबर का 5। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू चलते चलते 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। देखिए ये देखने में आपको हार्ड लग रहा है मगर कुछ है नहीं। 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5, ऐसे चलते चलते 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई,
9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू चलते चलते 9 की पावर 100। ठीक है, 4 को एक साइड किया, 9 को एक साइड किया। ठीक है, अब आपको पता है अगर 4 की पावर एक ओड नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आता है 4। यूनिट डिजिट कितना आता है 4। तो मेरे भाई टोटल कितनी टर्म है 99 और 2 के गैप में, ये सारी 2 के गैप में है। अगर गैप में है तो टोटल 4 की कितनी टर्म होंगी हमारे पास 50 यानी 50। तो मेरे भाई हमेशा लास्ट में कितना आना है 4 आना है। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आना है 4 यानी 4 हमारे पास आएगा 50 टाइम यानी 50 टाइम यानी 4 की पावर कितनी हो गई 50 इंटू में। और अगर 9 की पावर एक इवन नंबर है तो 9 की पावर एक इवन नंबर है तो हमेशा कितना आता है 1। और ये भी कितनी टर्म है टोटल 50। तो 1 का अगर 50 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितनी बार आएगा तो 1 ही आएगा। तो मेरे भाई इसको देख लेते हैं। 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 क्या है 4 की पावर 50 क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। आंसर कितना आ गया 6। आई बात समझ में? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन। 3 की पावर n के इकाइकांक 7 है और 7 n के इकाइकांक क्या होगा। देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये पता है 3 की पावर n का जो इकाइकांक आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, अगर 3 की पावर 1 रखते हैं इकाई अंक कितना आता है 3 की पावर 2 रखते हैं इकाई अंक कितना आता है मेरे भाई 9। 3 की पावर अगर 3 रखते हैं इकाई अंक कितना आता है 7 यानी मैच खा रहा है। यानी 3 की पावर क्या थी हमारे पास 3 थी तो 7 की पावर, इससे कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर 3 का मतलब कितना है 3 4 3 यानी हमारे पास क्या आएगा बी ऑप्शन। आगे बात समझ में? काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं और कल उसको सोल्व करेंगे अपन। देखिए और कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आना है। देखिए 973 की पावर 2 3 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मैं आपको मतलब बता देता हूं। जैसे 4 फैक्टोरियल को अपन लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये कल आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा और बाकी आप अपने घर से देखिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। ओके, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे भाई और कमेंट्स करें। ठीक है, धन्यवाद।